रुकिए, क्या आप सच में प्राचीन इतिहास की तैयारी कर रहे हैं? तो पहले यह बताइए, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? अगर आपका जवाब तुरंत नहीं आया तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चेदी महाजनपद से जुड़े 15 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हल करेंगे जिनमें से कई तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चुनौती यह है कि आप 15 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चेदी महाजनपद का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यथर्वेद। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। चेदी महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में चेदी राजा कसु का भी उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि चेदी प्राचीन भारत के प्राचीनतम महाजनपदों में से एक था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी सुक्तिमती, ऑप्शन डी महिष्मती। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। सुक्तिमती नगर वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास स्थित माना जाता है। चेदी महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, महाभारत में चेदी नरेश शिशुपाल का वध किसने किया था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी युधिष्ठिर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री कृष्ण। चेदी नरेश शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था। यह घटना महाभारत में वर्णित राजसूय यज्ञ के दौरान हुई थी। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 से अधिक अपराध क्षमा करने के बाद सुदर्शन चक्र से उसका वध किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, चेदी महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए निमाड़, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी महाकौशल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुंदेलखंड। चेदी महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। इसका विस्तार दमोह, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों तक माना जाता है। यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, चेदी महाजनपद किस महाजनपद समूह का हिस्सा था? ऑप्शन ए अष्ट महाजनपद, ऑप्शन बी 10 महाजनपद, ऑप्शन सी 16 महाजनपद, ऑप्शन डी 5 महाजनपद। चलिए उत्तर दीजिए। देखिए, इसका सही जवाब है 16 महाजनपद। चेदी महाजनपद मध्य भारत के महाजनपद समूहों का हिस्सा माना जाता है। इसका भौगोलिक स्थान वत्स, अवंती और कुरु जैसे प्रमुख महाजनपदों के बीच था। चेदी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, शिशुपाल के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी दमघोष, ऑप्शन सी प्रद्योत, ऑप्शन डी उदयन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दमघोष। चेदी नरेश शिशुपाल के पिता का नाम दमघोष था। दमघोष चेदी राज्य के राजा थे और शिशुपाल उनके पुत्र थे। शिशुपाल की माता का नाम श्रुतसर्वा थी, जो श्री कृष्ण की बुआ मानी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, चेदी महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए दीपवंश, ऑप्शन बी महावंश, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी जातक। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय।
चेदी महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में चेदी को प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में शामिल किया गया है। यह ग्रंथ चेदी महाजनपद के राजनीतिक महत्व और भारतीय प्राचीन इतिहास में उसके स्थान की जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां। धृष्टकेतु किस महाजनपद से संबंधित था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी चेदी, ऑप्शन डी कौशल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेदी। धृष्टकेतु चेदी महाजनपद के राजा थे। वे चेदी नरेश शिशुपाल के पुत्र माने जाते थे। महाभारत युद्ध में धृष्टकेतु ने पांडवों का साथ दिया था और वीरतापूर्वक युद्ध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां। चेदी महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? ऑप्शन ए सुक्तिमती, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी राजगृह। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुक्तिमती। चेदी महाजनपद का प्रमुख नगर सुक्तिमती था। सुक्तिमती को ही चेदी महाजनपद की राजधानी मानी जाती थी। यह नगर प्राचीन काल में चेदी राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए अवंती श्रावस्ती, ऑप्शन बी वत्स राजगृह, ऑप्शन सी चेदी सुक्तिमती, ऑप्शन डी कौशल उज्जैनी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चेदी सुक्तिमती। चेदी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। सुक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी और प्रमुख नगर थी। सुक्तिमती प्राचीन काल में चेदी राज्य का राजधानी, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र मानी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। चेदी महाजनपद का संबंध किस वंश से माना जाता है? ऑप्शन ए सूर्यवंश, ऑप्शन बी नंदवंश, ऑप्शन सी चंद्रवंश, ऑप्शन डी मौर्यवंश। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रवंश। चेदी महाजनपद का संबंध चंद्रवंश से माना जाता है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार चेदी राज्य के शासक चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। महाभारत और पुराणों में भी चेदी राजाओं का उल्लेख राजवंशों से जुड़ा हुआ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। महाभारत में वर्णित चेदी राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए धृष्टकेतु, ऑप्शन बी दमघोष, ऑप्शन सी शिशुपाल, ऑप्शन डी उदयन। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिशुपाल। महाभारत में चेदी राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक शिशुपाल माना जाता है। शिशुपाल चेदी नरेश थे और वे कृष्ण के प्रमुख विरोधियों में से एक थे। रासु यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किए जाने का वर्णन महाभारत में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती किस नदी क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन ए केन नदी, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी बेतवा नदी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केन नदी। सुक्तिमती नगर का संबंध केन यानी सुक्तिमती नदी से माना जाता है। कई इतिहासकार सुक्तिमती नदी की पहचान वर्तमान केन नदी से करते हैं। इसी नदी के तट पर चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती स्थित मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां। चेदी महाजनपद का उल्लेख किन स्रोतों में मिलता है? ऑप्शन ए केवल वैदिक, ऑप्शन बी केवल बौद्ध, ऑप्शन सी केवल पौराणिक, ऑप्शन डी वैदिक, बौद्ध और पौराणिक तीनों। चलिए आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैदिक, बौद्ध और पौराणिक तीनों। चेदी महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत
तथा विभिन्न पुराणों में भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी चेदी को 16 महाजनपदों में शामिल किया गया है। इन स्रोतों से चेदी महाजनपद की राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन चेदी महाजनपद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए शिशुपाल, ऑप्शन बी धृष्टकेतु, ऑप्शन सी दमघोष, ऑप्शन डी प्रद्योत। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रद्योत। प्रद्योत जो है अवंती महाजनपद का प्रसिद्ध शासक था। उसकी राजधानी उज्जैनी थी जो अवंती की प्रमुख राजधानी मानी जाती थी। प्रद्योत वंश ने अवंती को प्राचीन भारत की शक्तिशाली महाजनपदों में स्थापित किया था। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल के अगले सेशन में। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर ऐसे ही MCQs रोज हल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।